छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैं पता कर दूंगा कि शगुफ्ता के साथ इस घर के अंदर कौन रहता है। यानी वो मेरी फिल्म फाइनेंस करने को राजी हैं? अकबर साहब, मामला अभी 50-50 है। फाइनेंसर पहले आपसे मुलाकात करना चाहता है, उसके बाद ही वो फैसला करेगा। देखो अकबर, आफताब खान चाहे तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। वक्त बेवक्त हक से फोन करती रहती है वो, और हामिद लगातार मुझसे छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश करते रहते हैं। किसी वजह से आपको मुझे वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट करने में दिक्कत महसूस हो रही है? आप प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए। एक रईस बाप की मगरूर और जिद्दी बेटी हो तुम। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह है, अपनी ही खुशियों की परवाह है। कि सुबह तक अगर 10 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम्हारा जो राज है ना, वो सारी दुनिया के सामने रख दूंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप तसरीन से मोहब्बत नहीं करते? इस मुकाम पर पहुंचकर ऐसी फिल्म करने के पीछे और क्या वजह हो सकती है? आप जैसे अदाकार के लिए यह फैसला डाउनफॉल की निशानी है अफजल साहब। दफा हो जाइए यहाँ से। अफजल साहब, आप मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। हुजूर, जो इंसान की जबान है ना, वो फिसल जाती है, बदल सकती है, क्योंकि हुजूर वो चमड़े की होती है। लेकिन कानूनी कागज पर लिखे हुए जो हर्फ होते हैं ना, वो नहीं बदलते, क्योंकि उनकी स्याही जो होती है बहुत पक्की होती है। क्या कहना चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि आपने बताया नहीं कि आपने खन्ना को फोन किया था, और आपने फोन पर उसे फिल्म करने से मना भी कर दिया। मजाक समझते हैं क्या आप? हैं? आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। सर, आपको मेरी फिल्म में तो काम करना ही होगा। मुझे अदालत और एसोसिएशन दोनों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
सुनिए ना अबू, क्या बात है, आज हमारी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज पहली बार हमारी बेटी दफ्तर जा रही है। अब्बू, खाना वक्त पर खा लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर का भी ख्याल रखिएगा। और अब्बू, अगर मीठा छुआ भी तो और हाँ, दवाइयाँ वक्त पर। अब एक साथ इतनी बातें एक आदमी कैसे याद रख सकता है? याद रखनी पड़ेगी अब्बू, क्योंकि अब से तो मैं रोज सुबह ऑफिस चली जाया करूंगी और फिर शाम को ही घर लौटूंगी। ओह हाँ बेटे, याद तो रखनी पड़ेगी। आज तो तेरा नौकरी पे जाने का पहला दिन है। तू जाएगी और इंशाल्लाह शाम को लौट भी आएगी। लेकिन कल जब इस घर से रुखसत होकर तुम अपने ससुराल जाओगी, तब भी तो सारी बातें मुझे ही याद रखनी पड़ेंगी ना। अब्बू, इससे पहले कि आप थोड़े और जज्बाती हो जाएं और तफसील से मेरी निकाह की बातें शुरू कर दें, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। एक्चुअली अब्बू, आज मेरी ऑफिस का पहला दिन है और आज अगर मैं लेट पहुंची तो मेरा इंप्रेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बेटे, जाओ। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। तू शोहरत की बुलंदियों को छुए और कामयाबी तेरे कदम छुए। जा, खूब नाम रोशन करना अपने अब्बू का। हाँ। अच्छा अब्बू, चलती हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। कमाल है, वैसे तो कहते हैं नींद नहीं आती, और आज अभी तक सो रहे हैं। इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते। सुनिए, उठिए ना, सुबह हो चुकी है। गरम गरम चाय पीजिए। सुनिए तो। सुनिए, सुनिए ना, सुबह के 9 बज चुके हैं। उठिए भी। अफजल साहब, अफजल साहब, अफजल साहब सुनिए तो सही। अफजल साहब, अफजल साहब। ये क्या हो गया? अफजल साहब, ये क्या कर लिया आपने? सुनिए, कुछ तो बोलिए, सुनिए ना। क्या होगा? सुनिए, चलिए नाश्ता तैयार है। शबाना, वो वाशी वाले फ्लैट की चाबियां चाहिए। वो आज अपने दोस्त को देनी है ना। जी। लीजिए। थैंक यू। मैं आज ज़रा जल्दी में हूँ, नाश्ता नहीं करूँगा। और हाँ, तुम दवाइयाँ ले लेना वक्त पर। खुदा हाफिज़। ऐसा कौन सा दोस्त है हामिद का जिसे मैं नहीं जानती? हामिद ने पहले तो कभी कोई जिक्र नहीं किया इस दोस्त के बारे में। और अगर कोई इतना करीबी दोस्त है जिसे हामिद अपना फ्लैट रहने के लिए दे रहे हैं, तो हामिद ने उसे एक दफा भी घर आने की दावत क्यों नहीं दी, जबकि वो दूसरे शहर से आया है? आखिर कौन है ये शख्स? हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, मैं रुखसाना बोल रही हूँ। जी, वो अफजल साहब अचानक, आप फौरन एम्बुलेंस लेकर घर आ जाइए। जी जी, बेहतर।
आजा। भाभी जान, क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है? सब हो गया। देखिए ना वो क्या कर बैठे हैं। कौन, अफजल साहब? जी हाँ, जी बेडरूम में। ये क्या हुआ? तो इन्होंने खुदकुशी। तौबा तौबा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाभी जान इस तरह से मत रोइए। हुजूर की सांसें अभी तक चल रही हैं। आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया? डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो एम्बुलेंस लेकर आ रहे हैं। सब्र रखिए, सब्र करिए। डॉक्टर और अस्पताल वाले इसे खुदकुशी की कोशिश करार देकर पुलिस केस बनाने की बात करेंगे। पता नहीं इनकी जान बचेगी भी या नहीं, मगर किसी भी सूरत में अगर इसकी बीवी ने पुलिस वालों को बयान दे दिया कि मैं इसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए इसने खुदकुशी की कोशिश की है, तो मुझे सजा से कोई भी बचा नहीं पाएगा। फिर भले ही अफजल खान का राज दुनिया के सामने जाहिर हो जाए। अल्लाह इनकी जान बचाए। फिलहाल मुझे भाभी जान को समझाना होगा। भाभी जान, देखिए मेरी बात पर गौर करिएगा भाई जान। मैं सब संभाल लूंगा भाई जान। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर अस्पताल वालों को और डॉक्टर को मैं खामोश कर दूंगा, एकदम खामोश कर दूंगा। बस किसी तरह से ये जो खबर है ना, ये पुलिस वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई ना भाईजान, तो आप दोनों की बड़ी रुसवाई होगी, है ना? बस आप किसी भी हालत में ना इन लोगों के कहने में मत आइए। मैं सब संभाल लूंगा भाईजान, संभाल लूंगा। बस एम्बुलेंस आने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। हाँ भाईजान, मैं फोन करता हूँ, मिश्रा जी। आइए आइए अकबर साहब, कैसे हैं जनाब? कुछ कहने के लायक तो नहीं हूँ मिश्रा जी, लेकिन फिर भी एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ आपके पास। माफ़ कीजिए अकबर साहब, आगे की बात तभी होगी अगर आप साइनिंग अमाउंट लेकर आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ मिश्रा जी, और मुझे इस बात का एहसास है कि आपने मेरी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की है। क्या करूँ, मेरी ही तकदीर ख़राब है। ओह, यानी आपको आपकी फिल्म के लिए फाइनेंस नहीं मिला? लेकिन मेरी कोशिश जारी है मिश्रा जी, मैंने हार नहीं मानी है। बस अब सारा दारोमदार आप पर है मिश्रा जी। माफ़ कीजिए अकबर साहब, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। मिश्रा जी, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे ज़रूरत से ज़्यादा ही मदद की उम्मीद रख रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सर बस कुछ रोज़ के लिए संभाल लीजिए। माफ़ कीजिए अकबर साहब, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर विकी कुमार के नाम से आपको फाइनेंस नहीं मिलता तो फिर आगे क्या मिलेगा? मैं बहुत दिनों तक आपके लिए उनकी डेट कैंसिल नहीं कर सकता। मिश्रा जी, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा सर, प्लीज़। माफ़ कीजिए सर, आप जा सकते हैं। विकी कुमार की सारी डेट्स कैंसिल, और आइंदा आप विकी कुमार को लेकर कभी फिल्म बनाने की ना सोचें, क्योंकि फ्यूचर में मैं उनको आपके लिए कभी कन्विंस नहीं कर सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका वक्त खराब चल रहा है। आप लोग यही रुके प्लीज एंड रिलैक्स, ओके? पता नहीं ये सब क्या हो गया। इत्मीनान रखिए, अल्लाह ने चाहा तो हुजूर को कुछ नहीं होगा। भाभी जान, सब्र रखिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। आप वहां चल के बैठिए, आराम से बैठिए।
अफजल ऐसा कदम उठाएंगे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। होता है भाभी जान, कभी कभी इंसान जज्बात में आकर ऐसी गलती कर देता है। क्या बात है भाभी जान, आप इस तरह क्यों देख रही हैं? अफजल को इस हालत में तुमने पहुंचाया है, उन्हें ये कदम उठाने पर तुमने मजबूर किया है। उन्होंने ये गलती जज्बात में आकर नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से। खुदा के वास्ते भाभी जान, इतनी बड़ी तोहमत तो ना लगाइए। लगता है हमारे बारे में ढेर सारी गलतफहमियां हैं। गलतफहमी तुम्हें है महबूब, तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर ये सच नहीं है। अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। भाभी जान, आप जो चाहे वो कह लीजिए, मुझे जितनी चाहे गालियां दे लीजिए, मैं खामोशी से सुन लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रही है। लेकिन भाभी जान, मैंने जो घर पर कहा था ना, वो याद रखिएगा, पुलिस केस ना होने पाए, क्योंकि आप जानती हैं कि मीडिया वालों को हर समय किसी न किसी खबर की तलाश होती है। एक बार पुलिस केस हो गया ना, तो मीडिया तक बात पहुंच ही जाएगी, तो सारी दुनिया में हुजूर का नाम खराब होगा, आपकी हुजूर की रुसवाई होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और प्रोड्यूसर्स कहने लग जाएंगे कि इस आदमी का कोई भरोसा ही नहीं है, कल भी इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। जो कुछ काम हाथ में है हुजूर के, वो भी हाथ से निकल जाएगा। आप गौर फरमाइए मेरी बात पर भाभी जान, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आ गए आप। ये लो तुम्हारे फ्लैट की चाबी। थैंक यू। इस चाबी को हासिल करने के लिए मुझे शबाना से कितना झूठ बोलना पड़ा है। पता नहीं उसे मेरी बात पर यकीन होगा कि नहीं। बहरहाल तुमसे वादा किया था, तो चाबियां तो हासिल करनी ही थी किसी तरह। नेक काम के लिए बोला झूठ झूठ नहीं होता। चलिए मैं ये चाबियां रख लेती हूँ। क्या पता कल आपकी बीवी का इरादा बदल जाए और वो आपसे चाबियां मांग ले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर आपको मेरे साथ चलना होगा मुझे अपना घर दिखाने के लिए। अरे नहीं शगुफ्ता, वाशी बहुत दूर है, आने जाने में काफी वक्त लगेगा। तो इसमें क्या हुआ? आई थिंक इट्स बेटर ना, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, वरना आप तो मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाएंगे। देखो शगुफ्ता, फिलहाल मेरे लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा तुम डायरेक्टली सामान लेकर शिफ्ट हो जाओ ना, और फ्लैट देखने जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है वो। हामिद, कभी मेरा दिल रखने के लिए भी मेरी बात मान लिया कीजिए। क्या आपके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती? मेरे लिए इतना वक्त नहीं है आपके पास? ठीक है, ये लीजिए आपकी चाबियां। मुझे नहीं शिफ्ट करना आपके घर में। अरे बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके, हैप्पी? थैंक यू। एक दिन उस घर की चाबियां भी मेरी मुट्ठी में होंगी हामिद, जिस घर की मालकिन फिलहाल आपकी बीवी है।